फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज क्लासेस के नोटिफिकेशन का सारा सूचना आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। सबसे पहले तो जो ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ecc.ac.in जो मेन कॉलेज का वेबसाइट है, उसके ऊपर आज जो इंफॉर्मेशन आए हैं, वो सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि यदि ऑनलाइन का क्लास चलेगा तो ऑनलाइन का क्लास किस तरह से चलेगा, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है और उसके टाइम टेबल्स, डिटेल्स, सारी सूचनाएं आ गई हैं। क्योंकि आज 16 के शाम है, कल 17 सुबह से इवन कृष्ण कॉलेज में सेमेस्टर 1 यूजी और पीजी के क्लासेस शुरू हो जाने वाले हैं। तो नोटिस ये है कि all UG students of all subjects of semester 1 of session 21-22 are hereby informed that their regular online classes will begin from Wednesday, November 17, 2021. Students are required to download Zoom, Google Meet, Telegram application on their mobile phone, laptop. Students may kindly use the below mentioned meeting ID and passcode to join their respective classes as per timetable. मैंने पिछले भी अपने वीडियो में कहा था कि 17 नवंबर 22 नवंबर से पहले है। 22 नवंबर क्यों? क्योंकि 22 नवंबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, सेशन 2021-22 के, और वो भी ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड के लिए जो इवन कृष्ण कॉलेज है, वो ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करके लगभग आ गया है क्लास पे। जबकि सेमेस्टर 3 और 5 के क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है ऑनलाइन मोड में। वो 6 सितंबर 2021 से ऑनलाइन मोड में चल रहा है और 17 नवंबर से सेमेस्टर 1 के ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो ये सब स्थिति आ गया है। अब जो क्लासेस चल रहे हैं उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें कई हैं, जिसमें जूम का लाइसेंस वर्जन कॉलेज ने परचेज किया है अलग अलग नंबर के पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो जो जूम के लिंक आईडी है और पासकोड है, वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो इस नोटिस में है, और वो सब्जेक्ट के टाइम टेबल के हिसाब से स्टूडेंट ये जूम मीटिंग आईडी से और पासकोड से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जूलॉजी के लिए सेमेस्टर 1, बीकॉम का सेमेस्टर 1, पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 1, इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 1, इंग्लिश सेमेस्टर 1, बॉटनी सेमेस्टर 1, एंशिएंट हिस्ट्री सेमेस्टर 1 और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन पीसीएम ग्रुप का एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड जूम लाइसेंस लिए गए हैं 500 पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो उनके उसके बाद जो दूसरा मीटिंग आईडी है, उसमें ये ध्यान रखा गया है कि कौन से क्लास में जो 100 से कम बच्चे हैं, तो 100 से कम के लिए जूम भी जो उनके ओनर्स है उन्होंने फ्री रखा है, वो हम यूज करते हैं 100 से कम में। ज्योग्राफी गूगल मीट पे क्लास लाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए और मेडिवल हिस्ट्री के लिए और केमिस्ट्री के पीजी के लिए ये जूम का है। एंशिएंट हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स में जो टीचर हैं वो अपने अलग अलग लेकर के आते हैं जूम का, और बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, बीसीए में और कंप्यूटर साइंस के मिस्टर सोनू पांडे का पीकेएम स्टूडेंट्स के लिए ये है। और इस तरह से जैसे क्लास ज्वाइन करेंगे, वहां के टीचर अगले क्लास के लिए ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कौन दूसरे टीचर पढ़ाएंगे और क्या। तो आपको कल सुबह 17 नवंबर को जब क्लासेस अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, तो पहले आप इन पर ज्वाइन करिएगा।
कंप्यूटर साइंस मिस्टर पी त्रिपाठी पीकेएम स्टूडेंट्स के लिए, फिलॉसफी में डॉक्टर एसबी सिंह साहब ने दिया है, संस्कृत में डॉक्टर अरुणेश मिश्रा ने अपना दिया है, संस्कृत के दूसरे जो टीचर हैं उन्होंने भी अपना एक लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। माइक्रोबायोलॉजी मिस्टर डॉक्टर सौरभ न्यूटन पाल न्यूटन सिंह ने दिया है, ये उर्दू के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए और एजुकेशन के लिए। तो ये एक पूरी लिस्ट है हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसको ठीक से, ये थोड़ा लंबा नंबर है इसलिए इसको आप ले करके नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से फिर आप इसको करिएगा। इसके साथ दूसरा नोटिस ये है कि जो टाइम टेबल है कि आपने जूम आईडी प्लेटफॉर्म नोट कर लिया, अब उसके बाद जो टाइम टेबल है उसके लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए का ऑड सेमेस्टर का टाइम टेबल फर्स्ट सेमेस्टर से आया है। पीरियड और ये डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसका टाइम 9:50 AM to 10:30, 10:40 से 11:20, 11:30 से 12 AM, 12:20 से 1 PM, 1:10 PM से 1:50 PM और 2 PM से 2:40 PM। तो इस तरह से अपना अपना स्लॉट उन्होंने डिफाइन किया है। और ये पेपर जो यहाँ पर है BCA का 104 मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर, ये PS और PS प्रवीण श्रीवास्तव जी लेंगे। उसके बाद नवीन गुप्ता NG नवीन गुप्ता पेपर 6 लेंगे। फिर BCA यहाँ पर PS 104 और 105 वो लेंगे, और फिर AS अभिषेक श्रीवास्तव यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा गौरव शर्मा ये क्लास लेंगे 3rd पीरियड में 103 का गौरव शर्मा यहाँ पर क्लास वेडनेसडे और ऑल दिस डेज में। और इस पीरियड में BCA के अभिषेक श्रीवास्तव जी क्लास लेंगे। और इसके बाद SM और SM ये शिवानी मैम क्लास ले रही हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए। और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को अनुपमा सिंह का क्लास है ये स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो इस तरह से जो 6 पेपर है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग, बेसिक सर्किट्स और बिजनेस का और कम्युनिकेशन, तो वो पूरा टाइम टेबल आपके सामने ये आ गया है। और इसके आधार पर आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टाइम टेबल के लिए BCA स्टूडेंट्स का। उसके बाद जो तीसरा है BCom स्टूडेंट्स के लिए, BCom स्टूडेंट का टाइम टेबल भी आ गया है। उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना क्लास को लेकर के ज्वाइन करिए। और वो जो टाइम टेबल है उसके क्लास में एक हर डिपार्टमेंट का, हर सेंटर्स का एक फ्रीडम है, और उसके हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का टाइम टेबल ऑड सेमेस्टर के लिए यहाँ पर है। ये डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 9 AM से ये शुरू कर रहे हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 1 PM, 1 PM से 2 PM, 2 PM से 4 PM, 4 to 5 PM। तो इस तरह से इन्होंने टाइम स्लॉट अपना डिवाइड किया है। पेपर्स इन्होंने दे दिया, पेपर 5, पेपर 2, इस तरह का पेपर्स का ऑप्शन है। ये जूम ID कोड है। और जो पेपर का टाइटल है, उन्होंने 6 पेपर होता है सेमेस्टर 1 में। पहला अकाउंट्स, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, मनी एंड बैंकिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेमेस्टर 3 के जो पेपर्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑडिट, कंपनी लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। और पेपर 2 इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरह से इनका टाइम टेबल है BCom के लिए। BCom के बाद जो टाइम टेबल आएगा वो हमारे पास टाइम टेबल होगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए। और दूसरे सब्जेक्ट का टाइम टेबल यहाँ पर है
बीकॉम, बीसीए एंड देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ये टाइम टेबल है। इसके टाइम टेबल के लिए ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन, संस्कृत, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट है, उनके कॉम्बिनेशन ये टाइम दिया गया है। और इस टाइम में आपको सेम वन के क्लासेस जहां जहां हैं उस टाइम टेबल से आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है उस टाइम पर, उस टाइम टेबल से। तो मेन क्या है ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास एक जूम या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी एक आईडी है, और उस आईडी से आप उसको कनेक्ट कर लिए, और कनेक्ट करने के बाद से जैसे ही आप उस सब्जेक्ट के आईडी को कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे आपको वो क्लास मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं साइंस फैकल्टी के टाइम टेबल के लिए। साइंस फैकल्टी का टाइम टेबल सेमेस्टर 1 का ये 0 पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। 0 पीरियड 9:10 से 9:50। तो इसमें मंडे को मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, उसके बाद ये AECC इन्वायरमेंट अवेयरनेस का कोर्स है, कोर पेपर। और ये कोर्स जो होता है इन्वायरमेंट अवेयरनेस का 2 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ये प्रैक्टिकल्स के क्लासेस हैं, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोफिजिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। और पीरियड शुरू होता है फर्स्ट और सेकंड पीरियड 9:50 से। तो 9:50 से 10:30 तक और 10:30 से 11:10 तक ये जो पीरियड है वो फर्स्ट सेकेंड है। उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक है, और फिर 11:30 से लेके 12:50 तक पीरियड है तीसरा और चौथा। फिर 20 मिनट का गैप है, और फिर 1:10 से 1:50 और 1:50 से 2:30 तक ये 5वां और 6वां पीरियड है। फिर 20 मिनट का गैप, और फिर ये पीरियड हो गया 7वां और 8वां पीरियड। तो इस तरह से ये पीरियड्स डिवाइड किए गए हैं। और फर्स्ट सेकेंड पीरियड में जो ऑप्शनल्स हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बायोफिजिक्स, ये जो 5 कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स स्ट्रीम का और माइक्रोबायोलॉजी ये बायो ग्रुप में, तो बायो ग्रुप में केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी दोनों आ जाता है। इसके बाद यही बच्चे आ जाते हैं फिर मैथमेटिक्स में, जूलॉजी में। मैथ्स ग्रुप का स्टूडेंट मैथमेटिक्स थ्योरी में चला जाएगा, फिर बायो का जूलॉजी, एंड देन देयर इज अल्टरनेट बायोटेक्नोलॉजी। और फिर 1:10 पर फिर 2 भाग में बच्चे डिवाइड हो गए, एक फिजिक्स की थ्योरी आ गया और दूसरा बॉटनी का। और ये प्रक्रिया उनका पूरे साल चलता रहता है। और इस सेमेस्टर में जब तक सेमेस्टर है, और इसके बाद से ये ब्रैकेट में यहाँ पर प्रैक्टिकल्स और ट्यूटोरियल के क्लासेस जो हैं यहाँ असाइन कर दिए गए हैं। सेमेस्टर 3 के भी इसी तरह से प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, और सेमेस्टर 5 का तो ये साइंस फैकल्टी का पूरा टाइम टेबल है, जिसको इस समय केवल सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, तो सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट जैसे केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में PCM के लिए एक ही, ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सारे जो बच्चे हैं ये सबके लिए एक आईडी है। आप एक आईडी याद रखिए PCM ग्रुप के, वही आईडी आपको केमिस्ट्री में रहेगा, वही आईडी मैथमेटिक्स में, और वही आईडी फिजिक्स में। तो ये तीनों क्यों? क्योंकि इसका जो संख्या है वो 500 के आसपास आता है, और उसके लिए जूम का स्पेशल लाइसेंस है। इसलिए जो आप जूम के देखेंगे तो PCM का अलग से दे करके एक रो दे दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट्स में संख्या 100 से कम होता है, इसलिए उनके अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं। तो इस तरह से साइंस फैकल्टी का ये टाइम टेबल हो गया, जिसको देख करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस फैकल्टी के पास जो PG स्टूडेंट हैं, PG स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के लिए उनको डिपार्टमेंट का जाना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट के हेड जो है उसको डिसाइड करेंगे। ऑल PG स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट PG क्लासेस विल कंडक्ट इन ऑफलाइन मोड from 17th November 2021. All PG students are required to contact their respective department personally in regard of timetable and other information. जैसे मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स को जो है वो MSc फिजिक्स सेमेस्टर 1 के बच्चों को कल यानी 17 नवंबर को दिन में 10:30 पर डिपार्टमेंट के लेक्चर थिएटर P1 में बुलाया गया है, और वहां पे थोड़ा इंडक्शन
क्लासेस और उसके बाद उनके प्रैक्टिकल और थियरी के सारे डिटेल्स जो है वो डिस्कस कर दिए जाएंगे और वहां पर उनको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो असली काम होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टू कमेंसमेंट ऑफ द क्लास, क्लास का चलना, यही सब चीजों को लेकर के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है और अपने कैरियर को आगे की तरफ बढ़ाता है। तो उनके मेहनत और हमारे प्रयास दोनों मिल करके एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। और ये साल, ये सत्र जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली का अंतिम वर्ष है। क्यों? क्योंकि 2022-23 से नई शिक्षा नीति लागू होगा और उसमें फिर नए तरीके से टाइम टेबल और नए तरीके से सारे व्यवस्थाएं की जाएगी जो भारत सरकार और यूजीसी के डायरेक्शन के अनुरूप होगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम में, वीडियोस में हम लोग मिलते रहे हैं और एडमिशन के बाद से ये क्लासेस जिसका इंतजार रहता है, क्योंकि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और 90% स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। जो लोग बचे हुए हैं वो कल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के वेरीफाई करा सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं यहीं पर आपको फिर से शुभकामनाओं के साथ अंत करता हूं कि आप अपने अपने क्लास में जा करके और इसी के मेहनत और अपना मेहनत दोनों को लेकर के एक अपने नेतृत्व का और एक व्यक्ति विकास का कार्यक्रम। धन्यवाद।